पढ़ रहे हैं कल का आगे। महाप्रभु जी ने दशम स्कंद को गोवर्धन नाथ का हृदय कहा है और रासलीला को प्राण। हृदय में पंच प्राण होते हैं। रास पंचाध्यायी श्रीमद् भागवत के पंच प्राण हैं। इसे फल प्रकरण भी कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं पंचाध्यायी निवृत्ति धर्म का परम फल है। कल यहाँ तक हो गया था। अब आगे शुकदेव सोचने लगे कि समाज में रासलीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे। जो अधिकारी नहीं होगा वह इस लीला में काम ही देखेगा। श्री राधा शुकदेव जी की गुरु है। उन्होंने शुकदेव को ब्रह्म संबंध कराया। श्री राधा जी की कृपा के बिना रासलीला का गूढ़ तत्व रहस्य समझ पाना आसान नहीं। शुकदेव अपने पूर्व जन्म में तोता थे और लीला निकुंज में राधा का नाम रटते हुए उड़ते फिरते थे। उसके राधा नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर दयामूर्ति राधा जी वहां पधारी। उन्होंने देखा तो एक तोता उनके नाम का जप कर रहा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और हथेली पर रहकर सहलाते हुए कहा, वत्स कृष्ण कृष्ण वद राधेति माँ वद। कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं, उन्हीं के नाम का कीर्तन कर। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दक्षा दे रही थी कि श्री कृष्ण वहां पधारे। श्री राधा जी आद्य संयोजिका और आह्लादिका शक्ति हैं। बिछड़े हुए जीवों को वह श्री कृष्ण से मिला देती है। वज्र के अधीश्वरी देवी श्री राधा जी हैं। तभी महात्मा वृंदावन में राधे राधे करते हैं। राधा जी की कृपा होने पर जीव भगवान के दर्शन पा सकता है। उनकी कृपा ही जीव को प्रभु से मिलाती है। शुकदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे, सो भागवत में शुकदेव उवाच लिखने के बदले श्री शुक उवाच लिखा है। श्री का अर्थ है राधा। श्री शुक में गुरु शिष्य दोनों का नाम समाया हुआ है। भागवत में अन्य किसी भी व्यक्ति के आगे श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। ब्रह्मा उवाच, सनत कुमार उवाच, व्यास उवाच ऐसा ही लिखा गया है। व्यास जी के नाम के आगे श्री विशेषण नहीं है। केवल कृष्ण और शुकदेव के नाम के आगे ही श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ। भगवान कृष्ण राधा जी के हृदयेश्वर हैं और शुकदेव जी कृपा पात्र शिष्य, अतः इन दोनों के नाम के आगे श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ। राधा जी ने श्री कृष्ण को तोता देते हुए कहा, यह तोता मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अंतरंग में राधा जी शुकदेव जी की गुरु हैं। जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर आता है वह है महाप्रभु। उसका नाम प्रकट रूप से कैसे लिया जाए। भागवत में शुकदेव जी ने राधा जी का प्रकट रूप से नाम लिया नहीं है। राधा जी के नाम की भांति किसी गोपी का भी नाम नहीं बताया गया है। शुकदेव ने सारी रासलीला की कथा बड़े विवेक से की है। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रगट ही रखी जाती हैं। राजा परीक्षित को 7 ही दिनों में मोक्ष देना है। राधे राधे करने लग जाओगे तो शुकदेव जी समाधिस्थ हो जाएंगे तो राजा का क्या होगा। बातें कथा विवरण वियोग अवस्था में ही अधिक हो सकते हैं, पूर्ण संयोग अवस्था में नहीं। यह तो काम रहित अंतरंग लीला है।
11वें वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जाग सकता है? सपत्नी मत्सर्य गोपियों में नहीं था। यह साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। यदि होता तो शुकदेव जैसे महायोगी इसका वर्णन ही नहीं करते। ऐसी कल्पना ही न करो कि गोपी ग्राम की कोई स्त्री है। गोपी तो शुद्ध जीव का नाम है। शुद्ध हृदय का भाव, प्रेम भाव ही गोपी है। देह भान भूलकर प्रत्येक इंद्री से भक्ति रस का पान करने वाला विशुद्ध जीव ही गोपी है। अभी फिर से पढ़ रहे हैं, ध्यान से सुनो। शुकदेव जी सोचने लगे कि समाज में रास लीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे। जो अधिकारी नहीं होगा वह इस लीला में काम ही देखेगा। अभी शुकदेव जी सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं कि समाज में रासलीला, भगवान की रासलीला जो कल तक वर्णन हुआ कि राधा श्याम हो गया, श्याम राधा हो गया, ऐसा भाव। तो ऐसे भाव वाले कितने होंगे जो भगवान की हर लीला को भाव से ही देखेंगे। तो शुकदेव सोचने लगे कि समाज में रासलीला श्रवण के अधिकारी, तो रासलीला को सुनने के अधिकारी, क्योंकि ज्ञान की पहली सीढ़ी है श्रवण। श्रवण के आगे मनन। पहले श्रवण करो माना सुनो, फिर सुनने के बाद है मनन करो। श्रवण मनन, फिर है निंद्यासन। निंद्यासन माना अनुभव में लाओ। तो श्रवण मनन निंध्यासन तीसरी सीढ़ी। चौथी है आसन। आसन माना अनुभव में आ गई बात तो पक्का में आ जाओ। अनुभव किया, अनुभव से जो पक्का हुई फिर उस पक्का को पकड़ो। तो श्रवण मनन निंद्यासन आसन, ये ज्ञान की सीढ़ियां हैं। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि शुकदेव अभी सोचने लगे कि समाज में रासलीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे जो भगवान की रासलीला को श्रवण करें, सुन सकें। तो जो सुनेगा वही मनन करेगा, और जो मनन करेगा वही अनुभव की बात होगी। जो अनुभव की बात पक्का में आएगी वही चौथी सीढ़ी आसन। तो श्रवण मनन निंद्यासन फिर आसन। आसन माना एकदम निश्चय वाली बात। जैसे मैं आसन पर बैठी हूँ, तो एक पक्का में आ गई हूँ, माना फिर कोई डोलायमान मेरे को कर ही नहीं सकता। तो ये है चौथी सीढ़ी आसन। तो शुकदेव सोचने लगे कि समाज में रासलीला श्रवण के अधिकारी कितने होंगे। जो अधिकारी नहीं होगा वह इस लीला में काम ही देखेगा। तो जो भी अधिकारी नहीं होगा, रासलीला का श्रवण का अधिकारी नहीं होगा, तो वो क्या देखेगा, इस लीला में काम ही देखेगा। काम माना कामना, काम माना सत की, रज की, तम की कामना। तो रासलीला में सब भगवान को नहीं देखते हैं। कोई भगवान को किस भाव से देखता है, कोई किस भाव से देखता है। पर जिसने भगवान के भाव का श्रवण किया है तो मनन निंद्यासन आसन, फिर वो स्थिति पाण बढ़ती जाएगी। जो अधिकारी नहीं होगा वह इस लीला में काम ही देखेगा। श्री राधा जी शुकदेव जी की गुरु हैं। श्री राधा रानी शुकदेव की गुरु हैं। उन्होंने शुकदेव जी को ब्रह्म संबंध कराया था। तो राधा जी ने ही शुकदेव को ब्रह्म से संबंध कराया था। श्री राधा जी की कृपा के बिना रासलीला का गूढ़ तत्व
रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। तो राधा जी की कृपा के बिना रास लीला का गूढ़ तत्व माना भगवान का जो गूढ़ तत्व है, जो राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो गया, तू और नहीं, मैं और नहीं, सब एक हैं। एक शक्ति, एक पावर, सब में वही समाया है, फिर हम सब एक हैं। तो ये गूढ़ तत्व और ये गूढ़ रहस्य तब समझ में आया। कब? श्री राधा जी सुखदेव की गुरु हैं, तो राधा ने ही सुखदेव को ब्रह्म संबंध कराया। तो राधा मना कृष्ण की जो प्यारी सखी बोलो, प्यारी जो भी बोलो, राधा कृष्ण की प्यारी। तो भगवान ने अपनी प्यारी को इतना महत्व दिया है कि अपने नाम के आगे उसको रखा है। तो भगवान की ये ही श्रेष्ठता है, ये ऊंची बात है कि भगवान अपने भक्तों को पहले महत्व देते हैं। तो राधा कृष्ण, तभी पहले राधा आती है, बाद में कृष्ण। सीता पहले आती है, पीछे राम। तो राधा कृष्ण सीता राम ये सब इसी भाव से हैं कि उन्होंने भगवान को महत्व दिया है, तो भगवान ने अपने प्यारे भक्तों को महत्व दिया है। तो श्री राधा सुखदेव जी की गुरु है, उन्होंने सुखदेव को ब्रह्म संबंध कराया था। श्री राधा की कृपा के बिना रास लीला का गूढ़ तत्व माना रहस्य, रास लीला का जो रहस्य था, छुपा हुआ भेद समझ पाना आसान नहीं है कि भगवान ने कैसी कैसी लीला करके सब में अपना आप दिखाया। लीला करने के लिए कुछ दिख रही है और उसका जो इंटेंशन है वो भगवान ने सब में अपना आप दिखाया। तो ये श्री राधा की कृपा के बिना रास लीला का गूढ़ तत्व कि सब में हर गोपी को लग रहा था कृष्ण मेरे साथ है, और कृष्ण को लग रहा था हर गोपी मेरे साथ है। तो ये गूढ़ तत्व रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। ये श्री राधा की कृपा के बिना रास लीला का गूढ़ तत्व रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म में तोता थे। अभी ये भी भगवान ने बोला जन्म जन्म का पुरुषार्थ है, ये आज की बात नहीं है कि इस जन्म में ही राधा सुखदेव को गुरु के रूप में मिली। नहीं, ये जन्म जन्म का पुरुषार्थ है। आज हमको भी अगर इतनी ऊंची क्लास में भगवान ने बैठने की इजाजत दी है, तो ये भी पता नहीं कितने जन्मों का पुरुषार्थ है जो इस लायक, इस क्लास में बैठने लायक बने। तो श्री राधा की कृपा के बिना रासलीला का गूढ़ तत्व रहस्य समझ पाना आसान नहीं है। सुखदेव जी अपने पूर्व जन्म में तोता थे। सुखदेव अपने इस जन्म के पहले पूर्व जन्म में तोता थे। तोता एक बर्ड होता है ना, पक्षी, पैरट, तो वो तोता थे। लीला निकुंज में राधा का नाम रटते हुए उड़ते फिरते थे। गोकुल में वज्र में लीला निकुंज नाम की एक जगह है। हाँ, वहाँ राधा का नाम रटते हुए, राधा राधा करते हुए इधर उधर उड़ते फिरते थे। तो नीला निकुंज में राधा का नाम रटते हुए उड़ते फिरते थे। उसके राधा नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर जहाँ भी उड़ते थे, बैठते थे, बस राधा राधा राधा। सुखदेव जब तोते के रूप में थे, एक जन्म पहले की बात है,
तो राधा राधा ऐसा रटते हुए उड़ते फिरते थे। तो उसके राधा नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर, अखंड माना जब भी बैठे उठते बैठते राधा राधा जपते रहते थे, सोते थे तो भी राधा का नाम जप के सोते थे, उठते थे तो राधा राधा। तो नाम के अखंड कीर्तन को सुनकर दया मूर्ति राधा जी वहां पधारी। तो राधा फिर वहां पधारी। उन्होंने देखा तो एक तोता उनके नाम का जप कर रहा था। तो राधा ने देखा, क्या देखा कि एक तोता राधा राधा उनके नाम का जप कर रहा था। उन्होंने उसे अपने पास बुलाया। तब राधा जी ने उस तोते को अपने पास बुलाया और हथेली पर रखकर सहलाते हुए कहा, और अपने हाथ की हथेली पर उस तोते को रखा और दूसरे हाथ से सहलाते हुए कहा, वत्स्य कृद वद कृष्ण वद राधेति माँ वद। इसका मतलब है कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं। तू राधा राधा की रट कर रहा है, पर कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं, उन्हीं के नाम का कीर्तन कर। अभी राधा महत्व देती है कृष्ण को, तो कृष्ण महत्व देता है राधा को। तो राधा ने क्या कहा तोते को कि कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं। राधा राधा नहीं बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। तो कृष्ण ही तेरे सच्चे जनक हैं, उन्हीं के नाम का कीर्तन कर। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी। राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी। एक मिनट। हाँ नानी, लिंक आ गई है आपके पास? राधा जी इस प्रकार तोते को मंत्र दीक्षा दे रही थी कि श्री कृष्ण वहां पधारे। तो इतने में भगवान कृष्ण वहां पधारे। श्री राधा जी आद्य संयोजिका और आहालिदा का शक्ति है। तो ये श्री राधा जी जो थी वो आद्य संयोजिका, संयोज मना संयोग मना मिलना, संयोजिका मना पहले से थी, कल भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी वो शक्ति, वो पावर। तो श्री राधा जी आद्य संयोजिका और आह्लादिका शक्ति है, पहले से ही है और रहेगी। माना प्रकृति, प्रकृति की शक्ति ये थी है और रहेगी। तो ये श्री राधा जी हैं। बिछड़े हुए जीवों को, जो जीव बिछड़ गए हैं किससे? भगवान से। कब बिछड़े हैं? मोह माया में अटक कर जो भगवान को भूल गए हैं। तो बिछड़े हुए जीवों को वह श्री कृष्ण से मिला देती है। तो जो बिछड़ गए हैं, मोह माया में अटक गए हैं, भटक गए हैं, तो राधा जी उनको भगवान से मिलाती है। वज्र की अधीश्वरी देवी श्री राधा जी हैं। वज्र भूमि की अधीश्वरी देवी कौन है? श्री राधा। तभी महात्मा वृंदावन में राधे राधे करते हैं। तभी वृंदावन में जो भी महात्मा ऋषि मुनि हैं, सब राधे राधे का रटन करते हैं। राधा जी की कृपा होने पर जीव भगवान के दर्शन पा सकता है। तो राधा की जब कृपा होती है तो जीव भगवान कृष्ण का दर्शन
पा सकता है, उनकी कृपा ही जीव को प्रभु से मिलाती है। तो राधा की कृपा हो तो जीव प्रभु से मिलता है। राधा माना एक शक्ति, एक पावर। उस पावर का नाम दिया गया है राधा। तो उसकी अगर कृपा है तो फिर भगवान दूर नहीं है। फिर उधर भगवान ने अपना पूरा श्रेय राधा को दिया है, राधा ने अपना पूरा श्रेय कृष्ण को दिया है। माना जो कृष्ण के भाव में आएगा तो राधा का दर्शन होगा, जो राधा के भाव में आएगा तो कृष्ण का दर्शन पाएगा। माना दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इधर से कान पकड़ो या इधर से पकड़ो, पहुंचोगे वहीं पर। शुकदेव जी पूर्व जन्म में तोता थे, सो भागवत में शुकदेव उवाच लिखने के बदले श्री शुक उवाच लिखा है। तो शुकदेव जी एक जन्म पहले, अभी तो शुकदेव ऋषि हैं, उसके पहले वो तोता थे। तो इसलिए जब भागवत लिखा गया तो वैसे लिखते हैं ना, जिसने लिखा उसका उवाच। तो शुकदेव उवाच लिखने के बदले श्री शुक, शुक माना शुक उवाच लिखा गया है, क्योंकि शुकदेव मुनि बाद में बने, उसके पहले वो तोता थे। तो तोते के रूप में वो राधा 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 का रटन करते फिरते थे। तो माना राधा राधा उन्होंने पहले ही रटना शुरू किया। तो शुकदेव उवाच न लिख के शुक माना तोता, तो शुक उवाच। देव तो फिर दूसरे जन्म में बने, ऋषि मुनि देव जो भी बने वो दूसरे, पर उसके एक जन्म पहले में वो शुक थे, काली शुक माना तोता। तो श्री शुक उवाच लिखा है, श्री का अर्थ है राधा, श्री शुक उवाच। तो शुक माना तोता, तोते के आगे श्री लगा हुआ है तो राधा, श्री का मतलब है राधा। तो श्री शुक माना राधा, फिर शुक। श्री शुक में गुरु शिष्य दोनों का नाम समाया हुआ है। तो गुरु है श्री और शुक है उसका शिष्य। तो गुरु और शिष्य दोनों का नाम श्री शुक उवाच माना वो लिख रहे हैं, तो दोनों का नाम अमर हो गया, शिष्य का भी और गुरु का भी। अभी गुरु कौन है? राधा। किसकी गुरु है? तोते की। अभी तोता है, उसके बाद दूसरे जन्म में शुकदेव मुनि बने। भागवत में अन्य किसी भी व्यक्ति के आगे श्री शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ब्रह्म उवाच, सनत कुमार उवाच, व्यास उवाच, ऐसा ही लिखा गया है। बाकी में ब्रह्म उवाच माना ब्रह्म ने कहा, सनत कुमार ने कहा, कह रहे हैं, उवाच माना बोल रहे हैं, व्यास उवाच ऐसा लिखा गया है। पर श्री शुक उवाच माना इधर भगत की और शिष्य की दोनों की बात है, माना श्री शुक उवाच। तो श्री माना राधा, शुक माना तोता, बाद में बने शुक से शुकदेव ऋषि। व्यास जी के नाम के आगे श्री विशेषण नहीं है, व्यास जी के आगे भी श्री की ये विशेषता नहीं है, पर शुक के आगे है। माना वो तोते के जन्म में भी राधा राधा का रटन करता था, तो राधा जी प्रसन्न हो गई, तो राधा ने श्री शुक को कृष्ण का मंत्र दिया कि तू कृष्ण कृष्ण जप। वो बोलते ना, राधे राधे रटो चले आएंगे मुरारी। तो राधा राधा रटोगे तो कृष्ण कहाँ जाएंगे, वो तो आएंगे ना। केवल कृष्ण और शुकदेव के नाम के आगे श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। भगवान कृष्ण राधा जी के हृदयेश्वर हैं।
भगवान कृष्ण राधा के हृदय में रहने वाले हृदयकेश्वर हैं और शुकदेव जी कृपा पात्र शिष्य। और शुकदेव कौन है? राधा की कृपा पाए हुए, कृपा के पात्र। पात्र माना बर्तन। तो अभी शुकदेव पात्र है ना, माना बर्तन बना हुआ है। हम सब कौन है? पात्र ही तो हैं, एक प्रकार के बर्तन, जिसकी घड़ाई भगवान ने की है। तो शुकदेव कृपा पात्र शिष्य हैं, अतः इन दोनों के नाम के आगे श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ। तभी इन दोनों के आगे श्री, श्री विशेषता, ये कोई श्री शुकदेव, वो भजन है ना, सतगुरु तुम तो हो मेरे कुम्हार। कुम्हार कौन बर्तन बनाता है ना, तो हमारे कुम्हार सतगुरु हैं, भगवान हैं, जिन्होंने ऐसा बर्तन बनाया है। तो हम सब भांडे हैं ना, भगवान के बर्तन। तो ये शुकदेव कृपा पात्र शिष्य, अतः इन दोनों नाम के आगे श्री विशेषण प्रयुक्त हुआ है। राधा जी ने श्री कृष्ण को तोता देते हुए कहा। कौन सा तोता? जो तोता राधे राधे की रटन कर रहा था, तो तोते को राधा ने कृष्ण का मंत्र दिया, और उस तोते को फिर क्या किया? राधा जी ने श्री कृष्ण को दो तोता देते हुए कहा। क्या कहा? ये तोता मुझे बड़ा प्यारा लगता है। अंतरंग में राधा जी शुकदेव की गुरु है। तो इस भाव से देखो तो राधा शुकदेव की गुरु है, जो उस जन्म के पहले जन्म में जब शुकदेव तोता शुक थे, तो तब से ही राधा उनकी गुरु है। फिर राधा ने शुक को, माना तोते को, कृष्ण का मंत्र दिया। पर कुछ भी कहो तो शुकदेव की गुरु राधा ही है। जो परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर आता है, जो भी परमात्मा के साथ संबंध को जोड़कर आता है, वह है महाप्रभु। वो कौन है? महाप्रभु। उसका नाम प्रगट रूप से कैसे लिया जाए? तो जो भी परमात्मा के साथ संबंध जोड़कर आता है, वो है महाप्रभु। तो महाप्रभु का नाम प्रगट रूप से कैसे लिया जाए? तो भागवत में शुकदेव ने राधा जी का प्रगट रूप से नाम लिया है। तो भागवत में शुकदेव मुनि ने राधा का प्रगट रूप से नाम लिया है कि ये ही मेरे गुरु हैं, राधा ही मेरी गुरु है। राधा जी के नाम की भांति किसी गोपी का भी नाम नहीं बताया गया। शुकदेव ने सारी रास लीला की कथा बड़े विवेक से की है। तो शुकदेव ने सारी रास लीला की कथा बड़े विवेक से की है। 1 मिनट प्यारो। नानी को तो लिंक गई है, फिर नानी का फोन क्यों आया? रासलीला की कथा बड़े विवेक से की है। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर
अप्रगट ही रखी जाती हैं। गोपी के प्रेम की बातें अक्सर अप्रगट माना प्रकट नहीं करती हैं, प्रकट होना भी नहीं चाहिए। भगवान के साथ किसका कितना प्रेम है, भगवान ने किसको कितनी शक्ति दी है, इन बातों को जितना जितना अपने में छुपा के रखोगे उतना उतना फायदा है। तो भगवान ने वही बात बताई है कि गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रगट ही रखी जाती है। क्लियर हुआ? इसमें किसी को कोई संशय कोई बात है तो बात करो। माना भगवान के साथ या गुरु के साथ जो भी जिसका हाँ जितना प्रेम है उसको जितना छुपा के रखोगे ना उतना उतना फायदा होगा। तो गोपी प्रेम की बात को अप्रगट प्रकट नहीं करना, जितना हो उतना उसको छुपा के रखना, यही ज्ञान है। दीदी प्रभु जी हमेशा बोलते हैं ना, ज्ञानी भगत माना गंभीर भगत। हाँ वही गंभीर भगत शांत। हमेशा प्रभु जी बोलते थे हाँ तो यही बात। ज्ञानी भगत माना गंभीर भगत। हाँ भाई मेरा इतना प्यार है, मैं इतना करती हूँ। हाँ तो भगवान ने बोला वो सब। दीदी ऐसे ही ना हम प्रभु जी के लिए ना, जैसे वहां सेवा रहती थी या कुछ भी, मतलब जो भी कर्म, तो जैसे किसी को बोल देते थे ना, तो बता देते थे अरे ये प्रभु हमको ये सेवा मिली है खुशी खुशी, तो फिर सही में इतनी मार पड़ती थी, लगता था देखो भगवान कितनी परीक्षा ले रहे हैं। और हमको बोलते हैं भगवान के पास एक बार ना हमने बोला कि हमारी ये चुगली कौन करता है तो प्रभु जी ने वाणी पूरी उस पे चलाई कि तुम मेरे को इतने तक जाने हो कि मैं चुगली सुनता हूँ। प्रभु जी ने ऐसे बोला हमको, शुरू शुरू में नए नए थे, बाप रे इतना उस सबक को याद करके आज तक के ना बोलते नहीं प्रभु जी से कैसे आना चाहिए। प्रभु जी ने तुमने मुझे इतना समझाया कि मैं किसी की चुगली सुनता हूँ, तुम हाँ भगवान नहीं, तो तुम भगवान ही नहीं समझे ही नहीं कि क्या भगवान है। सही बात है। इतनी डांट पड़ी थी जब नए नए थे। तो अच्छा है ना, सही में डांट भगवान, लेसन है ना, ये भगवान का हाँ देखो। सबक है ना ये दीदी। उस दिन से आज दिन तक हम नाम रूप की बात करना बंद कर दिए हैं दीदी। सही बात। और किसी से भी ना वो शेयर नहीं, भगवान से करो, जो भी अपने दिल की बात शेयर करो, अपने मोह वालों से नहीं, भगवान से। चलो बहुत अच्छी बात है। ज्ञानी भगत माना गंभीर भगत, प्रभु जी गंभीर का हाँ। बताए। संसार की भी कोई अगर बात होती है तो कितना छुपा के रखते हैं, धन होता है संसार का तो कोई देखे नहीं, तो इसको भी फिर छुपा के रखो ना। बहुत अभी अच्छा। भगवान का भी सीखे हैं प्रेम छुपा के रखना, या ऐसे ही संतों का भी प्यार छिपा के रखते हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है। और किसी को इस भाव में बात करना है? क्लियर हुआ ये भाव सबको? चलो। बहुत सुखदेव ने सारी रासलीला की कथा बड़े विवेक से की है। सुखदेव जो पहले जन्म में तोता थे, शुक थे, और उनकी गुरु थी श्री राधा जी। तो सुखदेव ने सारी रासलीला की कथा बड़े विवेक से की है। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रगट ही रखी जाती हैं। तो गोपी और कृष्ण के प्रेम की बात अप्रगट रूप से रखी जाती है। राजा परीक्षित को 7 ही दिनों में मोक्ष देना है। तो अभी राजा परीक्षित को 7 दिनों में मोक्ष देना है। राधे राधे करने लग जाएं, सुखदेव जी समाधिस्थ हो जाएंगे तो राजा का क्या होगा? तो सुखदेव मुनि किसको? परीक्षित राजा को ज्ञान दे रहे हैं। पर सुखदेव मुनि की गुरु कौन थी? राधा। एक जन्म पहले सुखदेव मुनि कौन थे? तोते, तोता थे, तोता। तो वो तोते में राधा राधा का भाव रटन करते लीला कुंज में घूमते रहते थे, जहाँ बैठते थे राधा राधा। तो एक दिन राधा जी ने तोते को बुलाया, उस शुक को, और राधा ने शुक को कहा कि राधा राधा न रट के कृष्ण कृष्ण रट। माना भगवान ने अपने भक्तों को श्रेय दिया है तो भगत अपना श्रेय भगवान को देते हैं। तो राधा ने कृष्ण का मंत्र दिया उस तोते को। तो उसके बाद फिर दूसरे जन्म में वो ही सुखदेव मुनि बने। तो
इनका जो फिर भगवान ने बोला, शुकदेव ने सारी रासलीला की कथा बड़े विवेक से की है। गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रगट ही रखी जाती हैं। उनका इतना प्रेम था, गोपी के समान भगवान के साथ इतना प्रेम था। तो भगवान ने बोला, तू भी भगवान के साथ जो तेरा प्रेम है, प्यार है, उसको ज्यादा प्रकट मत कर, नजर लग जाएगी। छुपा के रख। संसार की भी कोई चीज होती है, हाँ, कोई कीमती चीज होती है तो कितना छुपा के रखते हैं, कोई देख नहीं ले। तो भगवान ने बोला, ये भगवान का नाम भी तू छुपा के रख। जैसे अभी प्यारी ने अपना अनुभव बताया ना, कि हमारी बात फिर सतगुरु भगवान तक जाती थी। फिर भगवान बोलते थे, तुम मेरे को इतना छोटा समझे हो कि मैं चुगली करूं? मैं किसी की चुगली में नहीं आता हूँ। पर ये भी क्या बात है, ज्ञानी भगत हमें हमेशा गंभीर होता है, शांत होता है, अपनी मैं नहीं करता है। तो गोपी प्रेम की बातें अधिकतर अप्रगट रखी जाती है। राजा परीक्षित को 7 दिनों में मोक्ष देना है। राजा परीक्षित को शुकदेव अभी उनको ज्ञान सुना रहे हैं कृष्ण का, भागवत। तो उनको 7 दिनों में मोक्ष देना है। तो राधे राधे अगर वो करने लग जाएं तो शुकदेव जी समाधिस्थ हो जाएंगे, वो अपनी समाधि में लग जाएंगे। तो फिर परीक्षित राजा को ज्ञान कौन देगा? तो बातें, कथा, विवरण वियोग अवस्था में अधिक हो सकते हैं, पूर्ण संयोग अवस्था में नहीं। तो इस बात का इंटेंशन भगवान समझा रहे हैं क्या, कि बातें, कथा और विवरण, किसी बात का विवरण करो कि ऐसा ऐसा देखा, ऐसा ऐसा है। तो बातें, कथा, विवरण वियोग अवस्था में ही अधिक हो सकते हैं। जैसे अभी भारती जी के मुख से निकला, तो ये भगवान से उस भाव से वियोग में है जो साकार भगवान का दर्शन। तो अभी वो कितने खुले रूप से बता रही थी कि हम बोलते थे हमारे लिए सेवा, ऐसी बात। तो जब ऐसी बात भगवान तक पहुंची, तो फिर इन्होंने किसी को बोला, हमारी चुगली भगवान तक कौन कर रहा है? तो सतगुरु भगवान वो तो निराकार हैं, वो किसी की चुगली में क्यों आएंगे? पर वो तो निराकार हैं। तो वाणी चली कि तुम भगवान को इतना छोटा समझे हो कि वो किसी के बोलने में और चुगली करने में आए। पर तुम इस बात को समझो, अभी भी गंभीर नहीं हुए हो तो गंभीर हो जाओ। भगवान का प्यार अंदर रखो, छुपा के। तो बातें, कथा, विवरण वियोग अवस्था में अधिक हो सकते हैं, पूर्ण संयोग अवस्था में नहीं। जब भगवान के साथ, हाँ, साकार रूप में होते हैं तो फिर नहीं होते हैं। पर जब बिछड़े, दूर हुए भगवान से, भगवान ने ऐसी लीला की, तो अभी वो बातें याद आ रही हैं। वो कब याद आ रही हैं? मतलब अंदर में है ना भगवान का प्यार, कि भगवान ने कैसे कैसे हमको इन बातों से उठाया, कैसे कैसे वाणी देके हमको इन बातों से डिटैच किया। जैसे अभी उनका भाव ऐसा था ना कि अभी फिर मोह वालों से वो सब बातें नहीं करते हैं, पर जो प्यार वाला होता है उससे बातें होती हैं बराबर। मोह वाले क्या करेंगे? मोह वालों को थोड़ा तो सुनाओ ज्ञान, अपना ज्ञान अपने पास रख। वो बोलते हैं ना, कदुर कंधा कदुर वारा, बेकदरों को क्या कदर है इन बातों की, हो ही नहीं सकता। वही बात भगवान समझा रहे हैं। बातें, कथा, विवरण वियोग अवस्था में अधिक हो सकते हैं, पूर्ण संयोग अवस्था में नहीं। यह तो काम रहित अंतरंग लीला है। ये जो लीला है ये काम रहित, काम से ऊपर, इसमें कामना नहीं है, ये अंतर की लीला है। 11 वर्ष के बालक के प्रति काम भाव कैसे जाग सकता है? तो भगवान कृष्ण जब रास लीला उन्होंने की तब थे 11 वर्ष के। तो 11 वर्ष के बालक के साथ काम भाव कैसे हो सकता है?
उसके साथ तो राम भाव और कृष्ण भाव ही हो सकता है ना। सपत्नी मत्सर्य गोपियों में नहीं था, यह साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। भगवान का गोपियों के साथ मिलना, गोपियों का भगवान के साथ जो मिलन था, रास लीला थी, ये कोई साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। ये तो आत्मा से आत्मा का भाव, आत्मा से परमात्मा का मिलन था। राधा श्याम हो गई, श्याम राधा हो गया, ये वो भाव था। यदि होता तो शुकदेव जैसे महायोगी इसका वर्णन ही नहीं करते। अभी शुकदेव जैसे महायोगी वर्णन कर रहे हैं, माना उन्होंने कब वर्णन करेंगे, जब उस बात को चखा होगा ना, तभी तो उसकी महिमा करेंगे ना। तो शुकदेव ने उस बात को चखा है। वो भजन ही है, चखा जिसने वो ही जाने। तो जिसने इस भाव को चखा है वही। फिर वो क्या बताएगा, जैसे भगवान ने बोला ना, वो चख के गूंगा हो जाता है। जैसे गूंगा गुड़ खाता है, तो गूंगे से पूछो कि गुड़ में कितनी मिठास है, तो कितनी बताएगा। पर उसकी मुस्कुराहट से, उसके शांतपन से, उसके धीरज से, उसकी एक रस्ता से पता पड़ता है कि गुड़ में कितनी मिठास है। गूंगा गुड़ खाएगा तो क्या बताएगा, बताओ कितना मीठा है। बताएगा, वो बता सकेगा, पर उसकी मुस्कुराहट से। बोलते हैं वो जिए गुरा के की न की। हाँ हाँ, वो मुस्क के बताता है, हंस के, उसकी मुस्कुराहट से पता खाली वो पड़ता उसके मुस्कुराने से ही पता पड़ता है। है। हाँ, उसके मुस्कुराने से। बोलता तो नहीं है, खाली मुस्कुराता है, वही पता पड़ता है हाँ कि इसने कुछ पाया है, कुछ मिला है हाँ, उसको। तो फिर ये बातें होती जाती है, माना गूंगे, बहरे गूंगे, तो बहरा गूंगा, फिर समझ रहे हो ना। ये फालतू बातों से बहरे हो जाओ, मिलेगा कुछ भी नहीं। सपत्नी मत्सर गोपियों में नहीं था, यह साधारण स्त्री पुरुष का मिलन नहीं था। यदि होता तो शुकदेव जैसे महायोगी इसका वर्णन ही नहीं करते, पर अभी कर रहे हैं, माना उन्होंने चखा है। फिर जब चखा है उसका कर रहे हैं, तो करते करते फिर गूंगे हो जाएंगे। ऐसी कल्पना ही न करो कि गोपी ग्राम की कोई स्त्री है, कि गोपी कोई स्त्री है, तो इधर कामना वासना वाली बात ही नहीं है। तो ऐसी कल्पना ही न करो कि गोपी ग्राम की कोई स्त्री है। गोपी तो शुद्ध जीव का ही नाम है। गोपी माना शुद्ध जीव, जीव ने जितना जितना अपने आप को शुद्ध किया है, भगवान के भाव में लीन किया है, उसका नाम है गोपी। गोपी खाली वो नहीं कि जो कृष्ण के पास थी वो गोपी। जिसने भी मन की जितनी जितनी प्योरिटी की है, वो गोपी भाव में ऐसे ऐसे मिलते गया है। और ज्ञान है क्या, मन का शुद्ध होना, मन का शुद्ध होना ही ज्ञान है। और इस क्लास में बैठे हैं, इस ज्ञान की पहली शर्त यही है, मन की शुद्धता। मन की शुद्धता ही इस ज्ञान का पहली शर्त, नियम, जो भी बोलो, मन की शुद्धता। रोज मन को शुद्ध करते जाओ, तो जैसे जैसे शुद्ध हो जाओगे, करते जाओगे, वैसे वैसे भगवान खुद आके मिलेगा। आपको उसको पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसको शुद्ध स्थान चाहिए, जहां वो देखेगा ये जगह शुद्ध है, वहां बिना पूछे ही बैठ जाएगा, पूछेगा भी नहीं बैठूं कि नहीं बैठूं, क्योंकि उसको वो चाहिए ना, तो बैठ जाएगा। फिर एक बार बैठा तो वो बोलता है मेरे को भी ताकत नहीं है कि मैं उठूं। गोपी तो शुद्ध जीव का नाम है, शुद्ध हृदय का भाव, प्रेम भाव ही गोपी है।
तो ये प्रेम भाव ही गोपी है। देह भान भूल कर प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करने वाला विशुद्ध जीव ही गोपी है। तो देह का भान भूल कर प्रत्येक इंद्री से भक्ति रस का भाव, इसलिए देखो ये जो गाना बजाना करते करते पता नहीं कब वो डूब जाते हैं। देह वासना, लोक वासना, शास्त्र वासना से उठ जाते हैं। इसीलिए ये भजन कीर्तन, भगवान का भाव, वचन का बोलना, ये सब इसीलिए है कि इन सब बातों से उठते जाओ। प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस का पान करने वाला विशुद्ध जीव ही गोपी है। साधारण जीव गोपी की कथा करने या सुनने का अधिकारी नहीं है। साधारण जीव जो साधारण है वो गोपी की कथा करने का या सुनने का भी अधिकारी नहीं है। ऊपर नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा गोपियों की चर्चा की गई है। पहले की गई ना, नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा गोपियां। फिर साधन सिद्धा में 5 प्रकार की गोपियां, ये कल परसों की वाणी में क्लियर हुआ था ना, याद है। एक है नित्य सिद्धा, माना जो भगवान से मिलकर एक हो गई है, और दूसरी गोपी का नाम है साधन सिद्धा। फिर साधन सिद्धा में 5 प्रकार की गोपियां, माना 5 प्रकार के साधन। तो ऊपर नित्य सिद्धा और साधन सिद्धा गोपियों की चर्चा की गई है। कुछ ज्ञानी ब्रह्म रूप होना चाहते हैं, कुछ ज्ञानी ब्रह्म रूप होना चाहते हैं। कुछ गोपियां ईश्वर के साथ एक होना नहीं चाहती। कुछ ज्ञानी ब्रह्म का रूप होना चाहते हैं और कुछ गोपियां ईश्वर के साथ एक होना नहीं चाहती। तो ये सब भक्ति के प्रकार हैं। कोई भगवान को मूर्ति में रख के और भाव में बिक जाता है, और कुछ अंदर में उसको प्रकट करते हैं। एक अंदर पकड़ता है, एक बाहर में हर रूप में उसको देखता है। तो गोपियों का जो था वो हर रूप में उसको देखने वाला भाव था। तो ये ज्ञानी और भक्त का फिर भगवान इधर दोनों भाव में समझा रहे हैं कि ज्ञानी और कौन और भक्त कौन। कुछ ज्ञानी ब्रह्म रूप होना चाहते हैं, कुछ गोपियां ईश्वर के साथ एक होना नहीं चाहती। वो अलग ही ठीक है, भगवान अलग ठीक है, तो उस भाव में फिर बीगे रहना। एक होगी तो ईश्वर के रसा स्वाद का अनुभव नहीं कर पाएगी। जे तू और मैं एक हो जाएंगे तो ये रस का स्वाद नहीं मिल पाएगा। तो ये भक्ति के दोनों प्रकार हैं। जो जीव ईश्वर के साथ एक हो जाए उनके रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। जो ईश्वर के साथ एक हो गया है उसके रस का अनुभव नहीं किया जाता। पर जो नहीं है, जैसे गोपियां अलग भी पूजा करना उनको अच्छा लगता था कि वो अलग है, मैं अलग हूँ। फिर उसके लिए खीर बना रही हूँ, उसके लिए प्रसाद बना रही हूँ। तो ऐसा करके उसका भाव और बनाने वाला अंदर से प्रेरणा। तो गोपियां तो अंदर से भी जुड़ी हुई हैं, बाहर से भी जुड़ी हुई हैं, तो उनको डबल रस आ रहा है, डबल आनंद। बाहर मुक्ता का भी आनंद और अंतर मुक्ता का भी आनंद। जीव ईश्वर के साथ एक हो जाए तो उनके रसात्मक स्वरूप का अनुभव नहीं किया जा सकता। ईश्वर के रस स्वरूप होने के कारण ज्ञानी पुरुष उसमें डूब जाते हैं। तो फिर ज्ञानी उसमें डूब जाते हैं, फिर भी वे रसात्मक का अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि वे ईश्वर से कुछ भिन्न नहीं रहते। तो जब एक हो गए तो फिर डूब गए, तो रस का अनुभव फिर नहीं है। पर गोपियों को अंदर का भी अनुभव है और बाहर का भी। ईश्वर से पृथक रहने से उनका रसानुभव किया जा सकता है। ईश्वर से अलग रह के, दूर रह के उसके
रस का अनुभव किया जा सकता है। इसीलिए ये कर्म भक्ति, वैसे बोलते हैं तू और नहीं मैं और नहीं, मना शक्ति वही पावर वही, फिर रस के लिए फिर तू और मैं और तो दोनों तरफ का ज्ञान है और ये सबकी स्थिति है। ये स्थिति कम है ये ज्यादा है ऐसा कुछ भी नहीं है, ये जिसका जैसा पुरुषार्थ है उसकी ऐसी बात है। इसमें किसी को खुलना है प्यारों? नित्य सिद्धा गोपियां वे हैं जो कन्हैया के साथ आई हुई हैं। नित्य सिद्धा माना जो सिद्ध हो चुकी हैं, माना वो कन्हैया के साथ हैं। तो नित्य सिद्धा गोपियां वे हैं जो कन्हैया के साथ आई हुई हैं, माना एक बार जो बहते 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 आई हैं पर अभी वो समुद्र से मिलके एक हो गई हैं। और कुछ जो साधन सिद्धा गोपियां हैं वो अभी साधन में लगी हुई हैं, जैसे नदियां बह रही हैं तो बहते बहते साधन सिद्धा गोपियां आखिर तो कृष्ण से मिलेंगी। नदियां बहते बहते आखिर तो समुद्र से जा मिलती हैं। तो ये दो प्रकार की गोपियां, दो प्रकार के साधन, एक नित्य सिद्धा और एक है साधन सिद्धा। तो नित्य सिद्धा गोपियां वे हैं जो कन्हैया के साथ आई हुई हैं। साधन सिद्धा गोपियों के कई भेद हैं। अभी फिर साधन सिद्धा के कई भेद, पहले सूक्ष्म छोटे रूप में समझाया था, अभी फिर भगवान ने दूसरे रूप में समझाया है। तो पहला है श्रुति रूपा। श्रुति रूपा गोपियां वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। तो वेदों के जो भी मंत्र हैं वो गोपी के रूप में आए हैं। वेदों ने ईश्वर का वर्णन तो अतिशय किया है, वेदों ने भगवान का ईश्वर का वर्णन बहुत किया है, फिर भी उन्हें अनुभव नहीं हो पाया। वर्णन करना अलग बात है और अनुभव करना अलग बात है। उन्होंने उसकी महिमा तो बहुत की पर महिमा करना एक अलग बात है और उसको अनुभव में आना एक अलग बात है। तो ये श्रुति रूपी गोपियां जो हैं ये भी एक प्रकार का साधन है। श्रुति रूपा वेद में मंत्र गोपी बनकर आए हैं। वेदों ने ईश्वर का वर्णन तो अतिशय किया है, फिर भी उन्हें अनुभव नहीं हो पाया, वेदों को अनुभव नहीं हो पाया। ईश्वर केवल वाणी का नहीं ध्यान का विषय है। ईश्वर केवल वाणी का विषय नहीं है पर ध्यान का विषय है। पर ध्यान, ध्यान के पहले आती है वाणी। राम राम कृष्ण कृष्ण जपोगे तो वाणी वाणी से जपोगे तो जप जप के कब वो ध्यान में आ जाए। तो पहले है वाणी का विषय, फिर है ध्यान का विषय। तो ध्यान के पहले आती है वाणी, पर वाणी से श्रेष्ठ है ध्यान। तो अभी भगवान दोनों बातें समझा रहे हैं कि ईश्वर खाली वाणी का विषय नहीं है कि बस राम राम रटो, पर राम माना क्या, कृष्ण माना क्या, ध्यान करो ना। ईश्वर केवल वाणी का नहीं ध्यान का विषय है। संसार का विस्मरण हुए बिना ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाता। जब तक संसार को भूलोगे नहीं तब तक उससे साक्षात्कार नहीं होगा। तो उसको भूलना, तभी तो वेदाभिमानी देव गोकुल में गोपी बनकर आए हैं। तभी जो वेद के पढ़ पढ़ के अभिमानी हुए पर उनको अनुभव नहीं हुआ। तो पढ़ने से भी कुछ नहीं, भगवान ने की वाणी में आता है ना, पढ़ने से तेरा कुछ नहीं बनता, पर वो गोता लगाना एक अलग बात है। पर पहले पढ़ो
पहले की सीढ़ी है, फिर भगवान बोलते हैं पढ़ने से तेरा कुछ नहीं बनेगा। संसार का विस्मरण हुए बिना ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाता, तभी तो वेदाभिमानी देव गोकुल में गोपी बनकर आए हैं। तो पहला साधन श्रुति रूपा, एक है नित्य और एक है अनित्य। एक है नित्य गोपी जो भगवान से मिलकर एक हो गई है, और एक है अनित्य गोपी। फिर अनित्य गोपी के 5 प्रकार, माना साधनों के 5 प्रकार। तो पहला है श्रुति रूपा गोपी। फिर श्रुति रूपा गोपी क्या है कि वेद ही गोपी बनकर आए हैं, वेदों के जो मंत्र थे वो गोपी बनकर आए हैं। तो मंत्र तो बहुत जपे, मंत्र का जाप तो बहुत किया, राम राम कृष्ण कृष्ण बहुत बोला, पर अनुभव में नहीं आया। तो पहला है श्रुति रूपा। क्लियर हुआ ये भाव सबको? किसको इस भाव में बात करना है? तो पहला साधन है श्रुति रूपा। संसार का विस्मरण हुए बिना ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाता, तभी तो वेदाभिमानी देव, वेद के। हरिओम दीदी। हाँ जी दीदी, चौ चौ दीदी चौ। हाँ, ये जो रूपा गोपी है क्या वो उससे मिलके एक हो गई? नहीं, गोपियों के 2 प्रकार, अभी सुनो समझो। अच्छा, गोपी। गोपियों के 2 प्रकार, एक है अच्छा, साधन सिद्धा ठीक और है। एक है सिद्धा। तो अच्छा, सिद्धा माना जो सिद्ध के एक हो गई, सिद्धा अच्छा, वो जो मिलके वो, एक हो हाँ गई। वो मिलके एक हो गई। और दूसरा हाँ, साधनों में लगी हुई है, जैसे आप हम सब साधनों में लगे हुए हैं ना। हाँ, तो ये साधन सिद्धा गोपी। फिर साधन। साधन सिद्धा गोपियों के भी 5 प्रकार। अच्छा, तो 5 प्रकार। 5 प्रकार, उसमें पहला प्रकार है श्रुति रूपा। तो श्रुति रूपा छुट्टी। गोपी कौन है? तो वेद के मंत्र, वेदों के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। माना भगवान ने बोला कि रटने से भी तेरा कुछ नहीं होएगा, कि खाली राम राम रटेगा। पर राम माना क्या, नहीं। कृष्ण माना क्या, गुरु के वचन पहले तो बक बक करके बताते हैं ना। तो ये हाँ, पहले सीढ़ी है, बक बक। फिर भगवान ने बोला कितनी बक्का करेगा, पक्का तो कर। पट तो करो। हाँ, तो ये श्रुति रूपा भी एक साधन है। तो वेद में मंत्र के रूप में गोपियों ने बहुत की महिमा, पर महिमा का उन्होंने पार नहीं पाया, आनंद नहीं आया उनको। तो वो फिर ये भगवान समझा रहे हैं। अभी फिर से आप समझो, पढ़ रही हूँ फिर से ये पैरा। तो श्रुति हाँ। रूपा, श्रुति रूपा जो गोपी है वो वेद के मंत्र गोपी बनकर आए हैं। वेदों ने ईश्वर का वर्णन तो अतिशय किया है, वेदों में भगवान का वर्णन किया है, भगवान ऐसे भगवान ऐसे। तो भगवान का वर्णन बहुत किया है, फिर भी उन्होंने अनुभव नहीं पाया। वर्णन करना एक अलग बात है और अनुभव करना अनुभव करना। एक अलग बात है। तो उनको अनुभव नहीं हुआ। ईश्वर केवल वाणी का नहीं, भगवान खाली वाणी का नहीं, ध्यान का विषय है। ज्ञान भगवान का खाली वाणी का विषय नहीं है, ज्ञान का पर ध्यान का विषय है। संसार का विस्मरण हुए बिना, फिर जब तक संसार को भूलेंगे नहीं, बिना ईश्वर से साक्षात्कार नहीं हो पाता। तभी तो वेदाभिमानी देव, देव जिन्होंने वेदों का बहुत पठन पाठन किया था, पर उनको अभिमान हो गया था। तो अभिमान में भगवान, उनको अनुभव नहीं हो रहा था उनका। तो तभी तो वेद अभिमान देव गोकुल में गोपी बनकर आए। तो गोकुल में गोपी बनकर आए। तो ये गोपी का जो प्रकार है
ये श्रुति रूपा गोपी, माना ये एक साधन वाली गोपी है। क्लियर हुआ? हाँ हाँ तो ये श्रुति थैंक यू रूपा दीदी। गोपी। फिर दूसरा है ऋषि रूपा। हम्म, अभी आप म्यूट कर दो, आवाज बहुत है आपके यहाँ। दूसरा है ऋषि रूपा, दूसरा है ऋषि रूपा गोपी। पहला श्रुति, वेदों में बहुत किया गया है उसका वर्णन, पर वर्णन करने से आनंद नहीं आता है, तो उसको फील करने से आनंद आता है। फिर दूसरा है ऋषि रूपा गोपी। जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। काम माना कामना, सत्य रजतम, फिर कामना के 3 भेद। तो जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। ऋषियों ने बहुतेरा प्रयत्न किया, ऋषियों ने बहुत सारा प्रयत्न किया, फिर भी वो कामना मर नहीं पाया। कामना किसी न किसी रूप से खड़ी है, वासना, कामना, चाहना। ये 3 रूप है ना, चाहना, वासना और कामना, ये किसी न किसी रूप से खड़ी ही है। तो ये है ऋषि रूपा गोपियों का साधन। तो जीव का सबसे बड़ा शत्रु है काम। काम माना कामना। ऋषियों ने बहुतेरा प्रयत्न किया, फिर भी वह मर नहीं पाया। तप करने से, अभी इसका इंटेंशन भगवान समझा रहे हैं कि तप करने से शरीर और इंद्रियों का काम तो चला जाता है। तप करने से शरीर का और इंद्रियों से काम भाव और कामना चला जाता है, किंतु मन में बसा हुआ काम, जो अंदर मन में, सूक्ष्म में, बुद्धि में गहराई से बसा हुआ काम, कामना है, बुद्धिगत काम, मन का काम, बुद्धिगत माना बुद्धि में बसा हुआ काम जाता नहीं है। ब्रह्म संबंध स्थापित किए बिना बुद्धिगत काम बना रहता है। जब तक ब्रह्म से संबंध नहीं होता, तब तक वो मन का काम, बुद्धि का काम वो बना ही रहता है। उस काम को कृष्ण अर्पण करना है। तो ये भी दूसरा साधन है गोपियों का, साधन रूपी गोपियां। एक है नित्य सिद्धा और एक है साधन। नित्य सिद्धा माना जो मिल गए हैं, और साधन रूपी गोपियां जो भगवान के मिलने के लिए साधन कर रही हैं। तो ये दूसरा साधन ऋषि रूपा गोपियां, जो अनेक प्रकार से जप तप कर रहे हैं, पर मन में, बुद्धि में कामनाएं बसी हुई हैं। विश्वामित्र और पराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि भी काम के आगे झुक गए। विश्वामित्र 5000 वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, पर अंदर में काम भाव जगा जो था दबा हुआ, वो देखो जहाँ आंख खुली नहीं कि खिसक गए उस कामना में। तो विश्वामित्र और पराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि भी काम के आगे झुक गए। पराशर मुनि और विश्वामित्र मुनि, ये भी काम के आगे हीणे हो गए। सूर्य को तिरोहित करने वाले मुनि, ये पराशर, राजा पराशर थे ना, हाँ, तो वो किसी मच्छाणी के ऊपर आशिक हो गए थे। मच्छाणी माना जो मछली पकड़ने वाली, वही नाव पार चलाती थी। तो राजा ने उसको बोला कि मेरे को ये पार से उस पार ले जा। तो उस पार ले जाने में राजा को काम भाव आ गया। तो उससे मच्छाणी से काम भाव की बात करने लगा। तो उसने कहा देखो तो सही, सूर्य चमक रहा है, दिन का समय है, लोग क्या बोलेंगे। तो उसके पास इतना पावर था कि उसने सूर्य को ढक के रात कर दी, पर काम भाव को हटा नहीं पाया। ये भाव है कि इतना जप तप करने के बाद, इतनी रिद्धियां सिद्धियां आने के बाद भी
वो दबी रही हैं। विश्वामित्र और पराशर जैसे शक्तिशाली ऋषि भी काम के आगे झुक गए। सूर्य को तिरोहित करने वाले मुनि काम को दूर न कर सके। जो सूर्य को भी ढके, वो भी अपनी काम भाव को दूर न कर सके। काम मर न पाया तो ऋषि थक हार कर गोपी बनकर गोकुल में आए। तो जब उनका काम नहीं गया, तब ये ऋषि मुनि थक के गोकुल में आए। हम श्री कृष्ण को काम अर्पण करके निष्कामी बनेंगे। तब उन्होंने गोकुल में तभी तो बोलते ना, गाय गौएं, वट वृक्ष पीपल पेड़ पौधे, ये सब भगवान के मिलने के ऐसे भाव में थे। उन्होंने बोला भले गायें भी बने पर भगवान का हमको साथ चाहिए। तो इन्होंने इतना पुरुषार्थ किया था पर भगवान को नहीं पा सके थे, क्योंकि कामना अहंकार ये खड़े ही हैं। हम श्री कृष्ण को काम अर्पण करके निष्कामी बनेंगे। जो काम को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। जो कामना को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। काम तो अंडंग है, वह जीव को आत्म शक्ति को धीरे धीरे मारता है। कामना, वासना और चाहना ये जीव को धीरे धीरे मारते हैं। सात्विक भोजन के बिना वह नहीं मर पाएगा। उसके लिए सात्विक भोजन। अभी हम सबका भोजन क्या है? ज्ञान। ज्ञान ही भोजन है। वो भोजन है शरीर का, जो दाल चावल सब्जी रोटी जो भी जो खाता है, दूध मलाई जो भी है, ये सब शरीर का भोजन। और ये मन का भोजन है ज्ञान। तो ये मन को भी रोज खाने की जरूरत है, नहीं तो ये हीना हो जाएगा। सत्संग की, ज्ञान की, भगवान के भजन की बहुत जरूरत है। ये मन का टॉनिक है, मन का भोजन। तो ये मन के लिए भी भोजन जरूरी है, नहीं तो मन कमजोर हो जाएगा। चलो प्यारों, खुलो, बात करो। जो काम को मार सकता है उसके लिए कृष्ण दूर नहीं है। काम तो अंडंग है, वह जीव को आत्म शक्ति को धीरे धीरे मारता है। सात्विक भोजन के बिना वह नहीं मर पाएगा। उसको मारना है तो सात्विक भोजन। फिर भोजन भी 3 प्रकार का, एक तन का भोजन, एक मन का भोजन और एक धन का भोजन। तन का भोजन ये दाल चावल जो खाते हैं। मन का भोजन ज्ञान, सत्संग, भगवान का भजन, ये मन का भोजन। और धन का भोजन कुछ तो बांटो, भगवान ने बहुत कुछ दिया है, तो कुछ बांटोगे, तो ये धन का। काम श्री कृष्ण को दूषित नहीं कर सकता। श्री कृष्ण की चिंता करने वाले का काम कुछ नहीं कर सकता, तो स्वयं कृष्ण का तो वह क्या बिगाड़ सकता है। फिर इसको कल अच्छे से खोलेंगे, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के भोजन बता, तन का, मन का, धन का। फिर मन का भोजन है ज्ञान। तो सात्विक भोजन के बिना ये मरेंगे नहीं। तो सात्विक भोजन, वो भी भोजन जितना हो सके सात्विक। एक तो वो सात्विक भाव सबसे ऊंचा है, भाव सात्विक भाव। जो भी सामने आए भगवान का प्रसाद, प्रसाद का भाव, तो सात्विक भोजन। हाँ, बात करो प्यारो, बोलो एक एक वचन सब। हरिओम। हरिओम नानी, बोलो। हाँ, वही बोलते हैं ना, भोजन साधकी का। तो गुरु हमको रोज रोज वो खिला रहा है ना भोजन। ये अपना वचन सुना के अपना भोजन
मन खा का। रहे हैं ना। हाँ, ये मन का नहीं, भोजन है, मन का। हाँ, मन का वही तो, मन का, तन का तो बाहर खाते ही है। हाँ तो ये हमको भाग्यशाली है ना, गुरु ने कृपा की है ना, तो हाँ हमको रोज रोज वो ये भोजन खिला रहा है हाँ प्यार से। हाँ बस हम यही प्यार उठाते जाए तो हमारा भोजन है ही है। बस ये गुरु के वचन के उठाते जाए तो हमारा जो विषय विकार है वो धीरे धीरे अपना आप हटते जाएंगे। हाँ। बस गुरु की कृपा रहे, बस है, और रहते रहे, और वो बोलते रहिए, विकार निकालते जाओ। चलो, बहुत अच्छी बात है। और प्यारों, हाँ, जिनको बचाना है गुरु बचन। की मेहर है। हाँ, है 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 है, है। है। हाँ, है। ओ, आजकल वो बच्चे स्कूल जाते हैं ना तो मेरा बटन दब जाता है। हाँ, ध्यान रखो तो अपना। हाँ, इसके लिए थोड़ा मैं डिस्टर्ब करती हूँ, फोन करती हूँ, भाई चलो, चालू नहीं कोई हो रहा बात है। नहीं, हो गया, अभी हो गया। आगे आगे हाँ ध्यान हाँ, रखो। हो गया। और बात करो प्यारों, वचन बोलो। और किसको वचन प्रसाद बताना है? वचन प्रसाद। हाँ, बोलो माता, पंजाबी माता बोलो। इनका भी बटन गलत है। हाँ, कुछ बोलना है क्या पंजाबी माता आपको? अच्छा, और किसी को वचन प्रसाद? इनका म्यूट करा हुआ है। हाँ सत्या को हाँ, बोलो, आपका म्यूट हो गया फिर से। और किसको बोलना है प्यारो? हाँ बोलो, सार्थक जायसवाल। ज्ञान का वजन मतलब शरीर के वजन से ज्यादा ही महत्व रहता है। हाँ, मन की बिना खुराक। हाँ, मन। बिना बुद्धि के मतलब बिना ज्ञान के तो कोई नहीं रह सकता। खाने के तो रह भी सकते कम ज्यादा में, पर ज्ञान का तो बहुत महत्व है। हाँ, ज्ञान का, मुझे उसको बहुत महत्व देना है हमको। मन की खुराक ज्ञान है। वो भी। जी हाँ, वो भी शरीर का है, वो भी भोजन है। पर मन का भोजन ज्ञान। बहुत जी अच्छा है ना। मन देखो कमजोर हो जाता है तो मन को कभी जी कमजोर नहीं, उसको ऊंचे से ऊंचा वचन, गुरु का संग, सत्संग बहुत जरूरी है। हाँ, और प्यारों, सही बात है। और किसी हाँ को? दीदी। हाँ बोलो, सुजाता जी बोलो। हाँ, ये कल ही चालू था ना वैसा कि इंद्रियों को काबू करना बहुत सरल बात है, लेकिन मन में जो सुप्त अवस्था में जो पड़ा है मन या बुद्धि में, हाँ। वो निकलना बहुत है। कभी ना कभी वो उछल जाता है, भले अच्छा। ये काम यानी सब प्रकार के काम। हाँ, सही बात है, सब प्रकार के। शरीर में उपभोग हो गई, काम की भावना नहीं, लेकिन बाकी भी खाना पीना ले मतलब हर एक के प्रति कुछ भाव, ये हाँ भी। हाँ, फिर उसको अभी जानने वाले बनो ना। उछलता है तो कोई हाँ बात जी। नहीं। अच्छा हुआ हाँ उछला, मालूम तो पड़ा। ये हाँ। बात है। तो हम्म। उसका उछलना गलत नहीं है, पर उसकी गलत बात नहीं को है, छुपाना गलत है। गलत है उसका बिल्कुल। उछला तो मालूम पड़ा ना, अच्छी बात है, चलो मालूम पड़ा। हाँ हाँ बिल्कुल। हम्म। वैसे भी हमारा भी देखो किसी के प्रति क्या भाव है, मतलब वो भी बाहर निकले तो अच्छा है ना। अच्छा, हाँ सही बात है, निकलना अच्छी बात। हम्म। हम्म। ये मतलब जैसा विश्व का मित्र का जो शरीर भावना या कुछ जो कुछ वो भाव से भी ये भी मन में कुछ रहता है, देखो है ना। हाँ, पर भगवान वो बोल बाकी- रहे हैं कि ऐसा करके उसको दबाते हैं। फिर वो भी अच्छा। निकलता है, मना फिर निकलता है उससे चाबी। ये तो चेतन भक्ति हाँ है ना, जो हमारा ज्ञान है, ये चेतन ज्ञान है, खाते पीते उठते चेतन। बैठते। हाँ बिल्कुल। तो वो अंदर फिर रहे ही नहीं ना। हाँ हम्म, अंदर फिर रही नहीं, मतलब हाँ पूछे बाबा क्या बात है, क्यों, कैसे, ऐसा। हाँ हाँ हमारा मन ही हमें आंसर देगा वो बात का। हाँ, वही बात आंसर देगा, सही बात। हाँ। हाँ। सही बात। हम्म, चलिए ठीक है, हरिओम दीदी। हरिओम हरिओम। और प्यारो, चलो, और किसी को भजन का भाव है क्या? 2-3 दिन से भजन नहीं हुआ है। चलो, श्री कृष्ण गोविंद बोले। और बोलेगा कोई फिर बाद में? कौन कौन है? हाँ जी, मीरा जी, आप क्या बोल रहे हो? सारिका, मीरा, सुजाता तो हो गया।
वर्षा। आप भजन बोलो ना, बहुत दिन नहीं बोला है। अच्छा, वही तो देख रहे हैं। किसी को भाव है तो बोलो, नहीं तो फिर इधर देखें बुक में। देखो देखो, आप बहुत दिन नहीं बोला है। चलो ठीक है। ओ कौन सा बोले? जो भी आए सामने। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना, श्याम सोना। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना। मेरा तो सतगुरु सोना, मेरा तो सतगुरु सोना। सतगुरु का नाम सोना, सतगुरु का नाम सोना। सतगुरु का नाम सोना, सतगुरु का नाम सोना। राम ने रावण मारा, राम नहीं, ये दूसरा है। राम अयोध्या रहे, श्याम मथुरा रहे। राम अयोध्या रहे, श्याम मथुरा रहे। गुरु तो सबके दिल में रहे। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना। मेरा तो सतगुरु सोना, मेरा तो सतगुरु सोना। सतगुरु का नाम सोना। मेरे राम धनुष तोड़े, कृष्ण ने मटकी फोड़े। राम ने धनुष तोड़े, कृष्णा ने मटकी फोड़े। मेरे भगवन तो सबके मन को मोड़े। मेरे गुरुवर तो सबके मन को मोड़े। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना। मेरा तो सतगुरु सोना, मेरा तो सतगुरु सोना। राम शबरी तारे, कृष्ण मीरा को तारे। राम ने शबरी तारा, कृष्ण ने मीरा को तारा। मेरा गुरु तो सारे जग को तारे। मेरा गुरु तो सारे संगत को तारे। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना। मेरा तो सतगुरु सोना, मेरा तो सतगुरु सोना। सतगुरु का नाम सोना, सतगुरु का नाम सोना। राम ने रावण मारा, राम ने रावण मारा। कृष्ण ने कंस को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। मेरे गुरु तो मन को मारे, गुरु का नाम सोना। मेरा गुरु तो मन को मारे, गुरु का नाम सोना। कोई कहे राम सोना, कोई कहे श्याम सोना। मेरा तो सतगुरु सोना, मेरा तो सतगुरु सोना। सतगुरु का नाम सोना, सतगुरु का नाम सोना। राम ने रावण को मारा, कृष्ण ने कंस को मारा। सतगुरु ने विकारों को मारा, मन को मारा। है ना? श्री कृष्ण। और किसी को वचन भाव प्रसाद बोलना है कुछ? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु
सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरि ओम 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 शिवोम। हरिओम, सबको हरिओम। सबको हरिओम। हाँ हरिओम सब। सबको हर हरिओम माता। हरिओम माता। चओ माता कुछ ॿुधाए, वचन ॿुधाए। हिकिड़ो वचन पई चवां भई, कृष्ण राधा राधा बोलो तो कृष्ण आपे ही आएगा। हाँ वो वचन सुठो लॻो, राधा राधा बोलो तो कृष्ण आपे ही आएगा। हाँ, राधा राधा रटो चले आएंगे मुरारी। चलो बहुत अच्छी बात है। कृष्ण जपोगे तो राधा वही है, राधा जपो तो कृष्ण आएंगे। हाँ। चलो बहुत अच्छी बात। और बहुत अच्छा, ठीक है। और किसी को वचन बोलना है प्यारों? हरिओम। ज्योति दीदी तव्हां कुछ चवंदा? ओ नेट जो थोड़ो प्रॉब्लम। कोई बात नहीं, जो भी सुने सुनाओ। भगवान का प्यार अंदर रखो, हाँ भगवान का प्यार छुपा कर रखो, कीमती है ना, प्रकट करो। अप्रगट हाँ करो जितना भगवान हाँ, से। वो गुड़ का, हाँ गुड़ का उदाहरण दिया कि जो गुड़ खाता है उसकी मिठास की खबर सिर्फ खाने वाले को होती है। हाँ हाँ, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हाँ हाँ, पर उसकी जो मुस्कान से खाता है, पता जो, पड़ता हाँ, जो प्रभु की रस का पान करता है सिर्फ उसे ही उसका पता चलता है ना। है। हाँ हाँ, उसके मुख से, उसके वाइब्रेशन से। हाँ, बाकी दूसरा तो कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता है। नहीं सही बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हरिओम। हाँ हरी नेट जो थोड़ो प्रॉब्लम लगो पियो आहे, कल्ह खां वठी ख़बर न आहे छो। क्या का नेट का प्रॉब्लम? देखो पूछो हाँ बंद तो, आप मोबाइल में बंद थी चार्जिंग करवा लो ना माता। चार्जिंग आहे मोबाइल में, तो मूं चार्ज करायो आहे, मुंहिंजो अच्छा मोबाइल में बि आहे ऐं हुन में बि आहे। हाँ, पर तो कल्ह खां वठी तो ख़बर न आहे, फिर हो सकता है कभी नेट कभी जो प्रॉब्लम। मौसम थोड़ा ऐसा है, तो मोबाइल का रहेगा तो फिर वो बंद होगा तो वो चालू रहेगा ही रहेगा ना। हाँ हाँ चलो, हाँ, मोबाइल का भी न ज्यादा वही नहीं। वही चालू है। हाँ 150 लगता है, 150 भी 3-4 महीना चलता है, 4-5 महीना। हाँ हाँ बिन्ही जो चालू है। हाँ दोनों का, चलो कभी भी इधर से कभी उधर से। ठीक है, हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम।